हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए, आज मैं आपके लिए फिर से एक रेगुलर नेचर की पोस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन हाईलाइट हो उसकी वेबसाइट पे हो चुका है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो के पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमारे एमएससी एग्रीकल्चर उन उनके लिए है, बीएससी वालों के लिए नहीं है। तो ग्रेजुएट इसको वीडियो को ना देखें, सिर्फ जो पीजी हैं जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए वीडियो है। तो एमएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए कई डिपार्टमेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, साइंटिस्ट बी ये कैडर की पोस्ट है। और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन रिक्रूटमेंट जो है, ये ICFRI जो है वो देहरादून में है। उनकी वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपके साथ सोर्स शेयर करूंगा, उसको भी डाउनलोड करके आप अच्छे से देखिएगा। फिर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। कैसे अप्लाई करना है वो सब डिटेल में वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली पोस्ट है जो पैथोलॉजी की। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन या असेंशियल क्वालिफिकेशन MSc रखी हुई है। लेकिन यदि आप PhD भी हैं तो वो डिज़ायरेबल में है, जिसका कि एडवांटेज आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा इंटरव्यू में, कितना एडिशनल एडवांटेज आपको PhD के वजह से मिलेगा। लेकिन यदि आप PhD नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स, और आपको उसका जो है ड्यू एडवांटेज मिलेगा। और PhD है तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया MSc है। तो प्लस पैथोलॉजी में जो पोस्ट कोड है 2502, इसमें प्लांट पैथोलॉजी की जो है 3 पोस्ट है, जिसमें जनरल, EWS और OBC की पोस्ट है। तो इस पोस्ट में आप MSc प्लांट पैथोलॉजी वाले जो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में PhD है तो वो भी उसमें मेंशन करिएगा। दूसरी पोस्ट है सॉइल साइंस की, कोड है 2504। इसमें एक ही पोस्ट है, इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन MSc एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन सॉइल साइंस में होना चाहिए। तो MSc है तो अप्लाई कर दीजिए, और PhD है तो भी अप्लाई करिए, और उसमें आप जो है मेंशन करिए। फिर इसके बाद एक पोस्ट है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में, जिसमें कि MSc फॉरेस्ट्री जो है आपकी फॉरेस्ट्री इकोनॉमिक्स की होना चाहिए। और यदि PhD है तो डिजायरेबल में आप यहाँ पे मेंशन करिए। फिर फॉरेस्ट्री की प्लेन पोस्ट है, ये फर्स्ट क्लास फॉरेस्ट्री। इसमें 4 पोस्ट हैं अलग अलग कैडर की, अलग अलग कैटेगरी में। और इसमें भी MSc फॉरेस्ट्री मांगी गई है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, प्लेन MSc फॉरेस्ट्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। यहाँ देखिए, स्पेशलाइजेशन के बाद यदि आप MSc फॉरेस्ट्री हैं या MSc लाइफ साइंसेज हैं तो एग्रीकल्चर लाइफ साइंसेज में कंसिडर होती है। तो MSc एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें 3 पोस्ट टोटल हैं। फिर इसके बाद एंटोमोलॉजी की जो एक पोस्ट है वो MSc एंड एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी वालों के लिए है, MSc एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट पोस्ट जो है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स की एक पोस्ट है, MSc प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन को यदि आप मैच करते हैं, और देखिए नंबर ऑफ पोस्ट बहुत बल्क में नहीं है, इसलिए यदि आप बहुत सिलेक्टिव हैं और आपका प्रिपरेशन अच्छा है और आप एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को फेस करने के लिए रेडी हैं, तो आइए फिर इसका फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। तो एज लिमिट 21 साल होना चाहिए कम से कम, और 35 साल अधिक से अधिक। इसके बाद देखिए, आपको सिलेक्शन का तरीका है रिटर्न और पर्सनल इंटरव्यू। रिटर्न जो होगा वो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 400 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। ये ध्यान से देखिए, जो आपके 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे आपके। और उसके बाद आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल के लिए 50%, OBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40%, ये आपको लाना ही होंगे, तब आप शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू 70 नंबर का है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि PhD जो आपको डिजायरेबल में है वो एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा। तो 5% मार्क है जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए है, मतलब PhD के लिए है। और इंटरव्यू कहाँ होगा वो बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग, आप चाहें तो 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। recruitment.icfre.gov इस पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। आइए मैं आपको और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अप्लाई करने के पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, MSc की डिग्री, PhD की डिग्री, इनकी कॉपी रखिए, एडवर्टीजमेंट की कॉपी रखिए, और इनको आप स्कैन भी करिए साथ में। और साइज़ जो है आपकी, जो है स्कैन की 105 MB की PDF की होना चाहिए। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 100 KB साइज का, एक आपका ब्लू या ब्लैक इंक से आपके वाइट पेपर पे सिग्नेचर, वो भी 100 KB की एक स्कैन फाइल होना चाहिए। ये सब चीज़ रेडी करिए। उसके बाद पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, सोर्स देखिए ICFRI.gov.in। इसमें बीच में रिक्रूटमेंट दिख रहा है, उसको क्लिक करिए आप। जैसे रिक्रूटमेंट क्लिक करेंगे आपको एक बड़ी लिस्ट मिलेगी, जिसमें कि ICFRI
कि सभी एडवर्टीजमेंट पड़े हुए हैं, और वहाँ पे आपको जो है साइंटिस्ट बी कैडर का भी PDF फाइल मिलेगा जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, तब इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेपरेट विंडो खुलेगा, जिसमें फिर से आपका इसका विज्ञापन का डिटेल हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों हैं। जनरल आपके समान दिशा निर्देश वो भी रखे हुए हैं, एग्जामिनेशन की स्कीम भी दी है, और साथ में सिलेबस भी उसमें वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। आप जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस वहाँ से डाउनलोड करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब न्यू रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा आप इसमें देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करिए आप, उसके बाद आपकी एक सेपरेट विंडो फिर से खुलेगी, और उसमें आपका टर्म्स एंड कंडीशंस जो दिए हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोसीड बटन दबाने पे फिर एक सेपरेट विंडो खुलेगी। यहाँ आप अपना स्कूल एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम डालिए। फिर पोस्ट अप्लाइड फार्म में आप जैसे क्लिक करेंगे तो एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, आपका MSc फॉरेस्ट्री, ये सब वहाँ पे दिखेगा, उसमें से आपको एक क्लिक करना है। फिर जैसे आप करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे MSc और PhD दोनों ऑप्शन वहाँ दिए हैं, दोनों में से आप जो क्वालिफिकेशन है वो क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, हाइट आपको जरूर मेजर करना है, वो इसमें आपको भरना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, ID प्रूफ कौन सी है आपके पास, आधार है जो भी है, आपको उसका ID नंबर डालिए और उसको आप ID को अपलोड करिए। इसका सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। फिर से उसी विंडो पे वापस जाएंगे और फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन होने के लिए जो है विंडो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और आप फिर से लॉगिन करिए। अब इसके बाद आप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए जिस डिसिप्लिन के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।